हे डियर, दिस आसिफ हियर, हाउ आर यू गाइज। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपने पीछे 2 लेक्चर में बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो लेक्चर आप लोग को बहुत अच्छा लगा। तो वो लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का ही था, और आज ये 3rd लेक्चर होने वाला है। तो अगर आप पीछे के 2 लेक्चर को नहीं देखे होंगे, ये सब तो हम कल ही पढ़ा, पिछले लेक्चर में ये सब बता दिए हैं। आज पिछले लेक्चर में यहाँ तक मैंने बता दिया था। आज से मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से आज आप लोग का स्टार्ट होने वाला है। पिछले लेक्चर, अगर आप लोग कोई नया विद्यार्थी हैं, इस चैनल पे नए आए हैं और डायरेक्ट इस वीडियो पे पहुँच गए हैं, तो इसके पीछे भी आपका 2 वीडियो है जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। उस वीडियो का नाम है मास्टर वीडियो 1, 2, 3। ये 3 गो पार्ट ही है उसका, ये लास्ट पार्ट है। तो ये आपका लास्ट पार्ट में आज ही ख़त्म हो जाएगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। उसी में ख़त्म कर देता, लेकिन वो वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, 1 घंटा का हो गया था, इसी वजह से उसमें नहीं कर पाया। तो आज इसको 10 से 15 मिनट में ख़त्म करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का एक मास्टर वीडियो आएगा। उस इलेक्ट्रिक करंट के मास्टर वीडियो में मात्र एक ही वीडियो में पूरा इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा दूंगा, पूरा इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में ख़त्म करूँ, और वो वीडियो जितना देर का हो, चाहे 50 मिनट का हो या 60 मिनट का हो, जितना देर का हो, कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूँ। अगर आप चाहते हैं कि उसको हम 2 पार्ट में 30-30 मिनट करके बताएं, 30-30 मिनट करके 2 भाग में उसको बनाएं, तो आप कमेंट कीजिएगा कि आप एक साथ देखना चाहते हैं या फिर पार्ट वाइज 2-3 को वीडियो करके उसको डालें। तो दोस्तों, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम का समय भी कम है, इसी वजह से मैं मास्टर वीडियो बना रहा हूँ। तो मास्टर वीडियो में एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को बनाया जाता है, थोड़ा सा केवल उसमें रिवीजन करने के लिए समरी दिया जाता है। तो दोस्तों, अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग लेंस पढ़ रहे थे, लेंस के आज बारे में बात करते हैं कि लेंस में जो रे इमेज फॉर्मेशन के लिए रे जाता है, तो बिल्कुल जैसे मिरर में होता था कि मिरर में अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता था तो फोकस पे कट करता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस लौटता था। कोई भी रे फोकस से जाता था तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता था। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, ऑल रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन पास थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस और सीम टू कम फ्रॉम इट। वही बात है, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो फोकस से कट करता हुआ नजर आएगा। ये किसके लिए? लेंस के लिए। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वही बात है कि अगर किसी रे को प्रिंसिपल फोकस से पास कराएंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तीसरा, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के कट करते हुए कोई रे जाएगा तो ऑप्टिकल सेंटर को पास करते हुए जाएगा, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही चला जाएगा, वो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन वो रे क्या होगा? अनडिविएटेड हो जाएगा। वो रे इधर उधर नहीं जाएगा, जैसे जाएगा वैसे ही उस रास्ता पे भी लौट आएगा। तो चलिए हम इसको फिगर में देख लेते हैं। पहला नंबर देखिए, एक कन्वेक्स लेंस में और ये कनकेव लेंस में। देखिए कन्वेक्स लेंस में ये वाला हम लोग का जो लाइन है ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इधर गया तो फोकस पे कट किया। दूसरा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे गया तो फोकस से पास किया तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो ऑप्टिकल सेंटर के सीधे चला गया। नहीं, देखिए ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते हैं? लेंस के बीच वाला पॉइंट, मिड पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। यानी देखिए ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास किया तो ऑप्टिकल सेंटर पे ही पास किया तो बिल्कुल सीधा चला गया, वो वहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद सीधा चला गया, वो इधर उधर नहीं मुड़ा हुआ। ऐसे ही डाइवर्जिंग लेंस यानी कनकेव लेंस में भी ऐसा ही होता है। जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो वो प्रिंसिपल फोकस से आता हुआ नज़र आता है, यानी ये होता नहीं है, वर्चुअल होता है, आता हुआ नज़र आता है। वैसे ही यहाँ पे भी है, वैसे ही यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो वैसे ही चला जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 46 नंबर पॉइंट है, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस कैन बी सपोज टू मेड अप ऑफ प्रिज्म। यानी आपका जो कनकेव लेंस होता है और कन्वेक्स लेंस होता है, ये क्या चीज़ से बना होता है? ये प्रिज्म से बना होता है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म आपको होम में नहीं पढ़ाएंगे तो बताएंगे। प्रिज्म कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, जिसे कोई भी रंग जाता है तो वो 7 कलर में क्या होता है? टूट जाता है, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसको विबग्योर बोला जाता है। तो वो मैं अभी नहीं पढ़ाया हूँ, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने के बाद वो मैं नहीं पढ़ा देंगे। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा।
47 नंबर क्या कहता है, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, यानी कन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, कनकेव लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। कनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन 2 गो होता है, कन्वेक्स लेंस में 6 गो होता है। उसमें था कनकेव में 6 गो होता था, कन्वेक्स में 6 गो। देखिए मिरर और लेंस में अलग हो जाता है। मिरर में था कि कन्वेक्स लेंस में 2 गो पोजीशन हम लोग लेते थे, एक इन्फिनिटी लेते थे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल लेते थे। तो उसके बाद इसमें क्या है, इसमें क्या है कि उसमें कनकेव में लिया, उसमें कनकेव में 6 गो फॉर्म लिया जाता है और इसमें कन्वेक्स में 6 गो फॉर्म लेते हैं। उसमें कन्वेक्स में 2 गो फॉर्म लिया जाता है, इसमें कनकेव में 2 गो फॉर्म लिया जाता है। तो दोनों में उल्टा हो जाता है। देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो जो इसका इमेज बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। इमेज कहाँ पे बनेगा, अपीयर एट द प्रिंसिपल फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और उसका इमेज किधर बनेगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उस साइड में ही उसका इमेज भी बनेगा। उस इमेज का नेचर कैसा होगा, वो वर्चुअल होगा, यानी आभासी, यानी वो होता नहीं एक्चुअल में, बस एक वर्चुअल होता है, इरेक्ट यानी सीधा होता है, और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा होता है। उसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, कि आपके आंखों में बीमारी हो जाएगा शॉर्ट साइटेडनेस यानी मायोपिया का बीमारी हो जाएगा, तो उस मायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कनकेव लेंस का यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा पोजीशन होता है बिटवीन इन्फिनिटी एंड द लेंस, यानी लेंस और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो हमेशा प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द लेंस, वो लेंस और प्रिंसिपल फोकस के बीच में क्या बनता है, इमेज बनता है। पहला इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, और दूसरा इन्फिनिटी और लेंस के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में बनेगा। ये भी वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और छोटा साइज बनेगा। इसका भी हम लोग यूज शॉर्ट साइटेडनेस यानी निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के लिए यूज करते हैं। आगे देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, तो पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें 6 गो होता है कि यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में 6 गो होता है। और उसमें क्या था, उसमें था कनकेव लेंस में 6 गो। यहाँ पे कनकेव लेंस में 2 गो, सॉरी यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में 6 गो होता है, उसमें कनकेव मिरर में 6 गो होता है। यहाँ पे कनकेव लेंस में 2 गो होता है, तो वहाँ पे कन्वेक्स मिरर में 2 गो होता है। तो उल्टा हो जाता है, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में 6 गो होता है, वहाँ कनकेव मिरर में 6 गो होता है। यहाँ पे कनकेव लेंस में 2 गो होता है, वहाँ कन्वेक्स मिरर में 2 गो होता है। तो पोजीशन अगर इन्फिनिटी पे रहेगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। देखिए ये वाला तो मिरर और लेंस दोनों के लिए सेम ही पोजीशन रहेगा, सेम ही दोनों का ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम रहेगा और इमेज का पोजीशन भी सेम रहेगा। हाँ, केवल थोड़ा सा इमेज के नेचर में चेंज होता है, यूजेज में चेंज होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता है। तो हम इसे बता दे रहे हैं, इन्फिनिटी पे रहेगा तो प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, एक्सट्रीमली डिफिनिश्ड बनेगा। इसका यूज टेलीस्कोप में करते हैं। अगर वो 2f के पीछे रहेगा तो बिटवीन f एंड 2f में इमेज बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इरेक्ट मतलब सीधा, रियल मतलब वास्तविक, रियल इमेज बनेगा, सच्चा इमेज बनेगा। उसके बाद इन कैमरा और आई वाइल रीडिंग, कैमरा में हम लोग इसका यूज करते हैं। अगर 2f पे रहेगा यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यानी 2f पे इमेज बनेगा। यहाँ पे भी रियल इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन जितना बड़ा इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही बड़ा इमेज का भी साइड बनेगा। इसका प्रयोग हम लोग फोटोकॉपी में करते हैं, क्योंकि देखते हैं फोटोकॉपियर जो मशीन होता है, जितना बड़ा आपका मोबाइल में फ़ोटो रहेगा उतना ही बड़ा फोटोकॉपी फ़ोटो को बनाता है। दूसरा, जब बिटवीन f एंड 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहता है तो वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी बियॉन्ड 2f के पीछे इमेज बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और जितना ऑब्जेक्ट रहता है उस ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा इमेज बनता है। इसका प्रयोग हम लोग प्रोजेक्टर में करते हैं, माइक्रोस्कोप में करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टर में देखते हैं कोई भी छोटा इमेज, एक छोटा सा मशीन से इमेज बड़ा सा दिखाया जाता है, तो वहाँ पे यही वाला केस यूज होता है। f और 2f के बीच में हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को यानी वीडियो को, ताकि वो दूर जाए तो बड़ा सा दिखाई दे। जो प्रिंसिपल फोकस पे रहता है तो इन्फिनिटी पे होता है। तो याद रखिए कि पीछे से चलता आएगा, जब इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे जाएगा, बियॉन्ड 2f रहेगा तो बिटवीन f एंड 2f रहेगा, 2f पे रहेगा तो 2f पे ही रहेगा, बिटवीन f एंड 2f पे रहेगा तो बियॉन्ड 2f रहेगा। यानी एक दूसरे के, इसके ऐसे जाइएगा तो इसके ऊपर से रिवर्स आता हुआ जाएगा। देखिए यहाँ इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बना, बियॉन्ड 2f पे है तो बिटवीन f एंड 2f पे बना,
2f पे है तो 2f पे ही रहेगा, बियॉन्ड f एंड 2f है, बिटवीन f एंड 2f है तो यहाँ पे बियॉन्ड 2f है। तो इधर देखिए ऐसे जाइएगा और नीचे से ऊपर से ऐसे आइए, हाँ ऊपर से ऐसे ही है, मतलब उल्टा कीजिएगा तो सब बीच में पड़ेगा। जैसे इधर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे कहाँ पे बना, प्रिंसिपल फोकस पे बना, नीचे यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे क्या बनेगा, इन्फिनिटी पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो प्रिंसिपल फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है तो ऑन द सेम साइड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बनेगा। और ये जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। इसका प्रयोग हम लोग जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना उसको देखने के लिए यूज करते हैं। आपको बताया था कि जितना भी डिस्टेंस होता है सब डिस्टेंस को हम लोग कैची में मापते हैं। यहाँ पे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, तो साइन कन्वेंशन में कुछ पढ़ाना आप लोग को है नहीं, आपको बता दिए कि मान लीजिए ये आपका लेंस हो गया, ये आपका लेंस हो गया। लेंस और मिरर दोनों में साइन कन्वेंशन सेम लगता है। लेंस के राइट में जाइएगा आप तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन लीजिएगा, लेंस के लेफ्ट जाइएगा तो निगेटिव डायरेक्शन लीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाइएगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन लीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाइएगा तो निगेटिव लीजिएगा। यानी इधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, इधर से जाएगा तो इधर निगेटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। और सारा दूरी को हम लोग बीच से नापते हैं, इसको ओरिजिन मांग करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, यही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर द टू लेंसेज द साइन कन्वेंशन टेकन फ्रॉम, देखिए u इज निगेटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और रियल ऑब्जेक्ट रहेगा। u निगेटिव कब होगा, जब ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस होगा। यानी कहने का मतलब कि मान लीजिए ये लेंस है तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा u, तो जाहिर सी बात है ये लेंस, ये ऑब्जेक्ट u है या ऑब्जेक्ट है तो ये लेंस के लेफ्ट साइड में है तो इसको तो हम लोग निगेटिव ही ना लेंगे, तो इतना सोचना नहीं है। और निगेटिव लेंगे तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है। तो u इज निगेटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द लेंस इज रियल ऑब्जेक्ट। u पॉजिटिव रहेगा देन ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्चुअल होगा। v अगर निगेटिव रहेगा तो इमेज जो होगा सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा और वर्चुअल इमेज होगा। अगर v पॉजिटिव होगा यानी इमेज पॉजिटिव होगा तो इमेज क्या होगा, रियल बनेगा। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज टेकन एज निगेटिव, जो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ होता है हमेशा निगेटिव होता है और कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये केस उल्टा हो जाता है कहाँ पे, मिरर में। आगे देखिए हम लोग लेंस फार्मूला के बारे में जानते हैं। लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और मिरर फार्मूला क्या होता था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पे v क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। तो मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में एक ही अंतर है कि मिरर फार्मूला पॉजिटिव होता है, लेंस फार्मूला में निगेटिव होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। बाउ लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द रेशियो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई m। तो आपको मालूम है कि m बराबर साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h डैश बाई h। ये सेम होता है, लेंस में भी सेम होता है और मिरर में भी सेम होता है। 53 नंबर पॉइंट क्या कर रहा है कि इफ़ द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज निगेटिव देन इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड एंड रियल। अगर कोई भी लेंस का मैग्निफिकेशन क्या हो, निगेटिव हो, तो इमेज जो होगा इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। ये सब पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा तो इमेज वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इमेज सीधा यहाँ पे मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा तो इमेज उल्टा होगा और वास्तविक होगा। गलती बोल दिया है, इसमें मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज सीधा होगा और वर्चुअल होगा, यानी आभासी होगा नहीं, बस हम लोग को होता हुआ दिखाई देगा। आगे देखिए, तो याद रखिए कि अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो इमेज जो है रियल है और इन्वर्टेड है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज रियल है और इमेज इरेक्ट है और वर्चुअल है। 55 नंबर क्या हो रहा है, पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, पावर इज मेजर इन डायोप्टर। पावर जो होता है लेंस के पावर को हम लोग डायोप्टर से मापते हैं और पावर को हम लोग p बराबर मानते हैं 1/f, यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। यानी ये p बराबर क्या होगा, p बराबर फार्मूला होता है पावर का 1/f। f जो होता है हमेशा क्या चीज़ में लेते हैं हम लोग, मीटर में लेते हैं। इसी को हम लोग पावर का फार्मूला बोलते हैं। पावर का जो ऐसा यूनिट होता है उसको हम लोग डायोप्टर से मापते हैं, DIOPTER, डायोप्टर से मापते हैं।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। आप इस वीडियो को देखें कितना देर में फिनिश हुआ है, 14 मिनट लगा, 15 मिनट 12-13 मिनट बोले थे। थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं गाइज। आई होप आप समझ गए होंगे सारी चीज़। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, धमाकेदार लेक्चर में, जिसमें पूरा इलेक्ट्रिसिटी को एक ही वीडियो में दम गर्दा उड़ा देंगे। ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको भी मज़ा आ जाएगा और आपका पूरा के पूरा रिवीजन हो जाएगा। बस आपको एग्ज़ाम में 4 के आना है। और जो भी आपका पॉइंट आपको अच्छा लगता होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मे भी आपको पीडीएफ का भी उपाय हम लगाते हैं। उस पीडीएफ को हम टेलीग्राम लिंक पे को 1-2 दिन में हम बनाते हैं। अगर टेलीग्राम लिंक पे आप जुड़ जाइएगा तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद कल आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो आने वाला है कि आप टॉपर्स जो होते हैं टॉप कैसे करते हैं, आप कैसे रिवीजन कीजिए कि आप टॉप कर जाइएगा। तो इस चीज़ को देखना ना भूलिएगा। कल आएगा एक वीडियो या फिर आज शाम में ही आ जाएगा ये वीडियो। आज देखिए कब इसको डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।